तो मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरी मोहन पर। आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं कासिम सुलेमानी के ऊपर, जिसमें कासिम सुलेमानी कौन था ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उसकी मौत के कारण भी बताने के साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि कासिम सुलेमानी की डेथ हालांकि 3 आपकी जनवरी के अंदर हुई थी 2020 के अंदर, लेकिन अब उसका जो मास्टरमाइंड है जिसने सपोर्ट किया था यूएसए को बताया था, इंफॉर्मेशन दी थी कासिम सुलेमानी के बारे में, उसे अरेस्ट कर दिया गया है। अरेस्ट करने के बाद सरकार ने उसे कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान दिया है। कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान दिया क्योंकि अमेरिका के लिए, यूएस के लिए ये एक टेररिस्ट था, लेकिन ईरान के लिए एक ये हीरो से कम नहीं था, जिसने ईरान के अंदर रहकर हर उस बुराई को तोड़ने का प्रयास किया जो कि ईरान के लिए भले के लिए कंसीडर किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो को आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए ताकि आपको सारी चीजों का पता चले। हालांकि अमेरिका और ईरान के रिलेशंस तो काफी लंबे समय से खराब चलते आ रहे हैं। इसमें सबसे लास्ट में खराब होने का रिलेशन क्या था कि ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद में जो ईरान का शाह था, यानी उस समय का जो राजा था, वो भागकर अमेरिका आ जाता है और ईरान के लोग उसकी डिमांड करने लग जाते हैं। अमेरिका शाह को देने से मना कर देता है, तो ईरान के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ईरान के अंदर ही अमेरिकन एम्बेसी के काफी सारे लोगों को कब्जा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक तरीके से उन्हें बंदी बना लेते हैं। लंबे समय तक बंदी बने रहते हैं, लगभग 444 दिन यानी कि लगभग 450 दिनों तक बंदी बनाया जाता है। और बाद में जब ईरान पर बहुत सारे आर्थिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं अमेरिका के द्वारा, तो उन्हें जाकर रिहा किया जाता है। अमेरिका और ईरान के रिलेशन बहुत लंबे अरसे से खराब चलते आ रहे हैं। ये खराब जो संबंध है ये तब से चलते आ रहे हैं जब अमेरिका जो है या यूएस कंट्रीज जो थे ईरान के अंदर से तेल का दोहन कर रहे थे, और जब तेल के दोहन के लिए वहां के लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था, तो ईरान की सरकार ने वहां पर अमेरिका और बाकी यूएस के कंट्रीज के लिए प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए और अपने लोगों की भलाई के लिए उस तेल का आवंटन करना शुरू कर दिया। लेकिन समस्या वहीं से शुरू हो गई और वहां पर से शुरुआत हुई एक नए पॉलिटिकल लीडर की, ठीक है, आयतुल्लाह रोमेनी की, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर था और पॉलिटिकल लीडर होने के साथ साथ धर्म प्रचारक था, जो किसी भी प्रकार के धर्म के लिए अपोज पर्सन नहीं करता था। तो वो धीरे धीरे शुरू होने लगा। उन्होंने अपनी टीम बनाई और टीम में धीरे धीरे सबसे नया और मेन चेहरा, ताकतवर चेहरा उभर कर आया, कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी हर उस एसेसिनेशन के अंदर, हत्याकांड में सम्मिलित था, चाहे वो ईरान इराक वॉर रही हो, चाहे सीरिया का सिविल वॉर रहा हो, चाहे किसी भी प्रकार का अमेरिका या फिर इनके मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कासिम सुलेमानी सबसे ज्यादा अहम बंदा रहा था, जिसने सबसे ज्यादा हत्याओं का आरोप भी था। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरी मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए। किसी भी प्रकार के एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो गिवन कॉन्टेक्ट डिटेल्स को आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। यदि पेन ड्राइव सिलेबस चाहिए तो भी आप यहाँ पर कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप लाइव ऐप पर यानी जूम ऐप पर 6 दिन का डेमो चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। डेमो क्लास के लिए आईडी और पासवर्ड आपको उसी नंबर पर कॉल करने के बाद मिल जाएगा। इन दोनों नंबर्स पर कॉल कीजिए ताकि आईडी पासवर्ड आपको मिल सके। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले कासिम सुलेमानी के बारे में। कासिम सुलेमानी के बारे में जानना बहुत सिंपल है। एक व्यक्ति जिसका जन्म होता है दोस्तों 1957 के अंदर, मृत्यु 2020 3 जनवरी। अमेरिकन एक तरीके से अमेरिका ने यहाँ पर अपना ड्रोन भेजा, ड्रोन से मिसाइल अटैक करवाया और कासिम सुलेमानी की मृत्यु हो जाती है। ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड का मेजर जनरल था और अंटिल हिज डेथ इसने बहुत सारी आर्मी के कमांडर्स के रूप में काम किया और बहुत सारे ऑपरेशन इसने ऑपरेट करे हैं। ये सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन था ईरान के अंदर आयतुल्लाह खोमेनी के बाद में। आयतुल्लाह खोमेनी जो था पॉलिटिकल लीडर था, बाद में यहीं का सबसे बड़ा पावरफुल कर्ता धर्ता बन गया, एक तरीके से प्रेसिडेंट जिसके पास सुप्रीम पावर थी। अगर बात करें सुलेमानी का तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस था, लेकिन ईरान इराक वॉर के अंदर इन्होंने धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन वर्क को छोड़कर रेवोल्यूशनरी गार्ड को ज्वाइन किया। धीरे धीरे ये चेहरा सामने बढ़ता चला गया और ये कमांडर बनता चला गया। 11 सितंबर 2001 को जब यूएस के ईरान के डिप्लोमेट्स थे अंडर द डायरेक्शन
रशियन ऑफ कोऑपरेटेड विद यूएस टू फाइट तालिबान। तो इन्होंने सुलेमानी ने वहां पे भी हिजबुल्लाह की सपोर्ट की और लेबनान के अंदर वहां भी सपोर्ट किया। मतलब इसने हमेशा अगेंस्ट काम किया, क्योंकि इनका मानना यह था इस्लाम को सपोर्ट करना है। इस्लाम को सपोर्ट इसलिए करना है क्योंकि इनके जो रेवोल्यूशनरी गार्ड से या जो बेसिकली ईरान का उत्थान हुआ रेवोल्यूशन को, वो इसीलिए तो हुआ था क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट नहीं करते थे। अब वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट नहीं करते थे तो इसीलिए इन्होंने हर जगह उन्हीं का सपोर्ट किया जहां पर आतंकवाद को बढ़ावा दे सकते हैं। 2012 के अंदर सुलेमानी ने बोल्स्टर की मदद करी जो कि सीरिया के अंदर है, और सीरिया के अंदर होने के बाद हर प्रकार के जो ऑपरेशन थे उनको सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करी, जिसमें सीरिया सिविल वॉर हो गया। इन्होंने रशियन मिलिट्री इंटरवेंशन जो था उसमें भी प्लान बनाया कि कैसे आगे उसे चलाया जा सके। सुलेमानी जो था एक तरीके से पॉपुलर हीरो की तरह था। ये आप देख सकते हैं कि जब इसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु के अंदर कम से कम 30 से 40 लाख लोगों ने रोया था, मतलब दुख प्रकट किया था, क्योंकि ये एक तरीके से वहां का हीरो था, लेकिन अलग देशों के लिए एक मर्डरर था, क्रिमिनल था, जिसकी वजह से काफी सारे सैंक्शंस थे। 2005 में ही डिसाइड कर दिया गया था इसे टेररिस्ट की तरह यूएस के अंदर। अब अगर हम बात करते हैं सुलेमानी के बारे में, तो यहां पर कुछ मेजर हाइलाइट्स हैं सुलेमानी के बारे में। वही चीजें हैं जैसे कि 1955 में जन्म हो गया, 1980 में इन्होंने गार्ड्स की अंदर उसने ज्वाइनिंग करी, धीरे धीरे वॉर के अंदर उभरता हुआ चेहरा आया, उभरते हुए चेहरे के साथ साथ इन्होंने थार के अंदर एक बेसिकली ने एलीट फोर्स के नाम से जाना जाने लगा। तो मतलब कहने का कि वन मैन आर्मी जरूर थे, लेकिन इन्होंने हमेशा किलिंग्स के लिए अपना नाम बनाया, इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन ईरान जिस हिसाब से ईरान का गठन हुआ है, तो गठन भी इसी वजह से ही तो हुआ है, तो वहां पर तो जो नेगेटिव काम करेगा वही हीरो कहलाएगा उनके अनुसार, ये चीज याद रखना। तो सुलेमानी की हत्या होती है कब? जब यूएस का एयर ड्रोन स्ट्राइक करता है 3 जनवरी 2020 को, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है एक ऐसे जासूस के द्वारा जो ईरान के अंदर ही रह रहा था। तो अब उसी के बारे में ध्यान देते हैं। तो अमेरिका ने मिसाइल लॉन्च करी और इराक के अंदर ही यूएस बेस के अंदर इसकी हत्या कर दी। बेसिकली ये माना जाता है कि ये जो कासिम सुलेमानी था ये बहुत बड़ा हथियारा था, बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था लोगों को मारने के लिए। जब इसकी डेथ होती है तो डेथ पर ट्रंप की कुछ स्टेटमेंट्स आती हैं। ट्रंप की स्टेटमेंट क्या आती है? सिंपल सी बात है, ट्रंप कहते हैं कि यूएस किल्ड अ मॉन्स्टर, मॉन्स्टर को मारा है, और मॉन्स्टर को मारने के बाद हमने काफी सारी जानों को बचाया है, क्योंकि अगर ये जिंदा रहता तो प्लानिंग करता और बहुत सारे गलत काम करता। इसके बाद प्रेसिडेंट ने कहा सुलेमानी को कि ट्रेवलिंग विद हेड ऑफ हिजबुल, यानी कि हिजबुल्लाह के जो ग्रुप्स थे उनके साथ इनका आना जाना उठना बैठना बहुत ज्यादा था। लॉट्स ऑफ लाइव्स को सेव किया गया इसको मारने के बाद में। इनकी सपोर्ट करने के लिए अबुल मेहदी अल मुहादिस, ये बेसिकली हेड ऑफ इराक है, किताबी हिजबुल्लाह मिलिशिया ग्रुप, जिनको इन्हीं के साथ मार दिया गया था। अब आ जाती है बात, जब मार दिया गया था तो बात वहां पे खत्म हो जाती है। बात खत्म होने के बाद में इस चीज पर ईरान जो होता है उसी समय जैसे इनकी मृत्यु होती है कासिम सुलेमानी की, उसकी मृत्यु के बाद एयर स्ट्राइक करता है, और एयर स्ट्राइक करने के बाद हालांकि कुछ ही समय बाद माफी भी मांग लेता है, लेकिन मुद्दा यहां पे समाप्त नहीं होता। लोगों को दिखाने के लिए, अपने लोगों को दिखाने के लिए एग्रेशन था, और अंदर से अमेरिका से डर भी था, इसीलिए उसने कोई स्टेप नहीं लिए। रिलेशंस बिगड़ते गए, इधर से रिलेशन बिगड़ गए, लेकिन डिसाइड किया गया कि जिसने सपोर्ट किया उसको नहीं बख्शा जाएगा। तो अब वो व्यक्ति सामने आता है, कौन? ईरान से की सीआईए इंफॉर्मेंट जिसने मदद करी थी यूएस के असैसिनेशन के अंदर कासिम सुलेमानी की, उसे मौत की सजा दी गई है। मौत की सजा दी गई है तो मतलब कहने का उसे पकड़ लिया गया है। आपको यूट्यूब पर, गूगल पर, कहीं पर भी इस व्यक्ति का चेहरा नजर नहीं आएगा जिसको पकड़ा गया है। कौन था व्यक्ति? महमूद मौसावी माजिद, ये वो व्यक्ति है जिसको पकड़ा गया है, जिसके ऊपर काफी सारे काम हुए हैं। अब यहां पर कहते हैं कि ईरान ने जो स्पाई कर रहा था, एक ईरानियन जो स्पाई कर रहा था इजराइल इंटेलिजेंस पर, उसे स्लेन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कमांडर जिसने वजह से मारा गया कासिम सुलेमानी, उसे मौत की सजा हुई मंगलवार को, और कहा गया कि द केस वाज नॉट लिंक्ड विद सुलेमानी किलिंग अर्लियर दिस ईयर। शुरुआत में ये केस उससे नहीं जुड़ा हुआ था, ये बाद में जुड़ा। 3 जनवरी को एयर स्ट्राइक के अंदर जो मास्टरमाइंड था ये मारा जाता है। कौन मास्टरमाइंड? सुलेमानी। और सुलेमानी को मारने के बाद सारे लिंक्स निकाले जाते हैं, तो व्यक्ति सामने आता है महमूद मौसावी माजिद। महसूब मौसावी माजिद जो था स्पाई था, एजेंट था, किसके लिए? सीआईए के लिए। और सीआईए के बाद जो मोसाद है इसको ढूंढ रही थी और इसको मौत की सजा दी। उसने पहले ही इंफॉर्मेशन शेयर करी थी काफी सारी जो कि सुलेमानी से रिलेटेड थी, लेकिन यूएस की जो गवर्नमेंट है हर बार
नाकामयाब हो पा रही थी, पकड़ नहीं पा रही थी, और पकड़ नहीं पा रही थी तो अब इन्होंने फाइनल स्ट्राइक करके इसको मार दिया। अब इसकी बात करें तो ही पास सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन टू इजराइल अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी अबाउट ईरान आर्म्ड फोर्स। इसने सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी थी, इंक्लूड इसने ईरान के बारे में वो भी इंफॉर्मेशन निकलवाई थी कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, जिसके लिए ईरानियन सरकार पर और ज्यादा कड़े सैंक्शंस लगाए गए। अब लेटर की बात है, बाद की बात है कि इसकी स्टेटमेंट आई कि मौसावी माजिद कन्विक्शन वाज नॉट लिंक्ड, कोई लिंक नहीं था टेररिस्ट एक्ट ऑफ द यूएस गवर्नमेंट इन सुलेमानी किलिंग। अब ये क्योंकि कहीं ना कहीं अपने एजेंट को वापस मांगने की डिमांड ना करे, इसीलिए सरकार जो है ईरान की उल्टा सीधा घुमा फिरा कर प्रोसीडिंग्स कर रही है, लेकिन क्लियर यही है कि कासिम सुलेमानी की मृत्यु के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया गया है। सारी लीगल प्रोसीडिंग्स कर दी गई हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स के बाद में अरेस्ट करने के बाद अब इस पर आगे की कार्यवाही होगी। ऑफिशियल हैव नॉट सेड whether Mousavi Mazid care linked to Iran announcement in summer of 2019 and it was captured. It had captured 17 spies working for the CIA। 17 लोगों को साथ में जो कि जासूस से पकड़े गए हैं। ऑब्वियसली इन सभी के बारे में यही फिर आगे की सजा होगी, क्योंकि ईरान के अंदर शरिया कानून है और शरिया कानून के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ अच्छा रहमदिली काम तो होता नहीं है, ये चीज आप जान लीजिए। खैर, नॉर हैव दे सेड मौसावी केस, अब इन्होंने क्लियर दोबारा से बोला कि इन्होंने क्लियर कोई कनेक्शंस नहीं निकाला है, इसके ऊपर और सारे कनेक्शन से इसलिए पकड़ा गया है। February of the year that Iran had sentenced to death a man for spying for CIA attempting to pass information के भी तेहरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में भी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी। अब फाइनली सुलेमानी किल्ड लेट to a peak of confrontation between Iran and US। ईरान रिटेलिएट विद अ रॉकेट अटैक, ये वही वाली चीज है कि रॉकेट अटैक किया गया और फाइनली बाद में हालांकि माफी भी मांग ली गई थी। लेकिन इस टोटल खबर के अंदर एक चीज नजर आ रही है कि ईरान और ऑस्ट्रेलिया के संबंध बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर उस जासूस की बुरी तरीके से हत्या हो जाएगी और सरकार ने लीगल तौर पर इसको परमिशन दे दी है। तो फाइनली इसी नोट के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।